हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज डिस्काउंट का अगला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जब कभी हम अंकित मूल्य पर छूट देते हैं लेकिन फिर भी हमें छूट देने के बाद भी हमें लाभ होता है। मान लीजिए हमने अंकित मूल्य पे 10% का छूट 10% की छूट दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है 10% का लाभ हुआ। तो उसी पे बेस कॉन्सेप्ट है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पे अंकित मूल्य आपने 1000 रुपये मूल्य अंकित किया है। अंकित मूल्य पर मान लीजिए आपने 20% की छूट दी है। अंकित मूल्य पर जब आप छूट देंगे, छूट के बाद जो फाइनली निकल के आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी। लेकिन एसपी तो हो गया, उसके बावजूद भी आपको उस पर 10% या 20% फिर भी आपको उस पर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ हमेशा किस पे, सीपी पे होता है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पे होता है। तो जो आपका सीपी निकल के आएगा वो नीचे आएगा कुछ इस तरीके से। 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 10% या 20% का लाभ हो रहा है। मान लीजिए 10% का लाभ हो रहा है, ये सीपी आपकी। ठीक है, तब क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं इस कॉन्सेप्ट पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सवाल के माध्यम से बता रहे हैं आप। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 600 रुपये है अंकित मूल्य, 20% का 20% का बट्टा देने के बाद, मतलब बट्टा छूट होती है एक तरीके से। जब वो 20% का बट्टा देगा तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, विक्रय मूल्य जो भी होगा। देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ हमेशा सीपी पे होता है, तो यहाँ नीचे कहीं पे सीपी आपका दिया रहेगा जो निकल के आएगा इससे। ये यहाँ पे सीपी, ये एसपी है, सीपी ये है। ठीक है, तो यही इसमें पूछा है कि 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसे रेशियो फॉर्म में हम मतलब चेंज कर लेते हैं कि 20% की जब छूट देगा एमपी पे, ये जो है एमपी है अंकित मूल्य, इसे एमपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एमपी पे 20% का जब डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 80 में। और बराबर किसके होगा, सीपी पे। सीपी पे जो है उसको कितना 20% का लाभ हो रहा है। सीपी पे जो है बट्टा देने के बाद उस 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करते हैं। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, लाभ हमेशा सीपी पे होता है, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाता है, इसीलिए हमने मेंशन नहीं किया, ये परसेंट से परसेंट कट जाता है। तो यहाँ पे एमपी और सीपी का फाइनल रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, 2 से काट लेंगे 2 चौके 8 और 3 चौके 12। एमपी सीपी का जो रेशियो निकल के आएगा 3 2 से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अंकित मूल्य जो है दिया हुआ है, हमें सीपी निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना है, 600, कितने गुना है इसके, 200 गुना है। निकालना है हमें सीपी, सीपी का 200 गुना कर दीजिए आप, 400 रुपये। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ओके, अगला सवाल। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, विक्रेता 25% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 800 रुपये की चीज़ है, एक मिनट, पहले हमें वैल्यू से नहीं करना, पहले हमें परसेंटेज से करना। ओके,
25% का बट्टा देने का बट्टा आप छूट देंगे किस पे? छूट हमेशा आप MRP पे देंगे, अंकित मूल्य पर देंगे, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर MP पर आप भी 25% का जब बट्टा देंगे तो आप वस्तु खरीदेंगे कितने में? 75 में खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 75 लिखेंगे और बराबर कर देंगे। और 20% का फिर भी लाभ होता है, लाभ हमेशा CP पे होता है, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे आप में अपने आप में, ठीक है। 120। अब यहाँ से आप हल कर लीजिए, 15 से काट लीजिए, 75, 15 120, ओके। MP रेशियो CP 8:5, ठीक है। 8 की वैल्यू MP हमें दिया हुआ है, 8 की वैल्यू कितनी? 800 दी हुई है। कितने गुना है? 100 गुना। निकालना है CP है, CP का 100 गुना कर दीजिए आप, 500 रुपये। 500 ऑप्शन में भी नहीं, 1 मिनट। जो फाइनल आपका CP निकल के आएगा वो 500 रुपये, ओके। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपये है, पुस्तक है। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 120 रुपये है, विक्रेता 10% का बट्टा देने के बाद भी 8% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का जो है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ओके। MP पे आप 10% का जो है छूट दे रहे हैं, तो बेचेंगे कितने में? 90 का बेचेंगे। फिर भी आपको 8% का लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा CP पे होता है, ठीक है। तो CP पे आपको लाभ कितने का हो रहा है? 8 का, 108 हो जाएगा, ठीक है। तो काट लीजिए यहाँ, 18 से काट लीजिए, 18 पचे 90, वो 18 छक्के 108, ओके। तो आपका MP और CP का रेशियो निकल के आएगा 6:5, ठीक है। अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है 120 रुपये, 6 की जो है वैल्यू 120 रुपये दी हुई है। कितने गुना है? 20 गुना। आपको CP निकालना है, CP का 20 गुना कर दीजिए आप, ओके। तो आपका CP निकल के जो आएगा फाइनल 100 रुपये, ओके। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपये है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है। तो MP का MRP का 20% बट्टा देगा तो बेचेगा कितने में? 80 में। और हमें फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा CP पे होता है, CP इंटू 120, 2 चौके 8, 3 चौके 12, MP CP। ये जो भी रेशियो आपको बनाना है तो इक्वल दिया है, तो रेशियो आप क्रॉस कर देगा इस तरीके से, ठीक है। 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। तो MP CP का फाइनल रेशियो 3:2 निकल के आया है। अंकित मूल्य दिया कितना है? वास्तव में 6000 रुपये। कितने गुना है? 200, 2000 गुना है, ठीक है। तो इसका 2000 गुना 4000 रुपये जो है आपका CP निकल के आएगा। जो वस्तु आप 6000 रुपये में खरीद रहे थे, 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी विक्रेता को जो 20% लाभ हो रहा है, तो फाइनल जो है CP आपका 4000 रुपये निकल के आएगा, ओके। 4000। अगला सवाल, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है और 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा, ठीक है। एक पुस्तक है, उस पर 5% की छूट देता है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य मतलब MP मार्केट प्राइस। MP पे 5% की छूट देगा तो बेचेगा कितने? 95 में बेचेगा, ओके। 10% का लाभ लेने के लिए लाभ हमेशा CP पे होता है, CP इंटू 110। अब इसे काट लीजिए, 19 बच्चे 95, 22 बच्चे 110,
ठीक। तो उसका विक्रेता का जो है एसपी कितना निकल के आया है 19 रुपये, ठीक है। लेकिन रियल में कितना दिया हुआ 95, तो 19 वैल्यू है 95 रुपये की। कितने गुना 5 गुना, एक मिनट, तो 22 का 5 गुना 110। अगला सवाल, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य जो है अंकित करेगा, कितना मूल्य अंकित करेगा। तो मान लीजिए आप 5% की छूट देगा एमपी पे, तो आप 95 रुपये में बेचेंगे। सीपी पे आपको फिर भी 10% का लाभ हो रहा है, तो 110 रुपये वैल्यू हो गए। एमपी सीपी का आप फाइनल रेशियो निकालेंगे तो 22:19 आएगा। 19 आपकी सीपी है और उसमें आपको सीपी की रेशियो, सीपी की वैल्यू जो है सवाल में दे रखी है 95 रुपये, आपका सीपी दिया हुआ है, ठीक है। तो 95 की वैल्यू, 19 की वैल्यू 95 है, 5 गुना। अब 22 का 5 गुना कर दीजिए 110, 110 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ओके।